तो भाइयों और बहनों देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। आज हम लोग कॉस्टिंग में सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग का अपना लास्ट चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। वैसे तो ये फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से सीयू में, लेकिन हम लोग इसको लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट? चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। क्या नाम है वो बताइए? यस, चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड क्या बाबू? बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, बात समझे? तो अब हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट चैप्टर का नाम है। अब देखो जैसे आपको स्टार्टिंग का 3 चैप्टर पढ़ाए तो हम आपको क्या बोले थे कि फॉर्मूला बेस्ड था। लास्ट का 3 चैप्टर आपको क्या बोले थे? कोई फॉर्मूला ही नहीं। आप देखिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं था, कुछ भी आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होगा। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद क्या था बताइए? अभी रिसेंटली एबीसी कॉस्टिंग कंप्लीट किए और आज जिंदगी का बहुत बड़ा दिन, क्योंकि लास्ट चैप्टर पढ़ने यार, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट। अब सब में लास्ट चैप्टर चल रहा है हम लोग का। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या है बाबा? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ने को है आपको? देखिए इंटरेस्टिंग है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। रेडी? देखिए जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत बार क्या होता है ना, एक मटेरियल को जब आप मशीन में डालते हो, एक मटेरियल को जब आप मशीन में डालते हो तो 2-3 प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। जैसे एक बहुत बार क्या होता है, आप एक रॉ मटेरियल को मशीन में डाले, एक साथ 2-3 प्रोडक्ट आ गया, इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? जॉइंट प्रोडक्ट। सर कैसे? सर एग्जांपल देते हैं आपको, सुनिएगा। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अगर मशीन में डालिएगा, कच्चा तेल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मोबिल भी बनता है। ऐसा नो गाइस, कच्चा तेल से ही ना बनता है जी। तो पेट्रोल, डीजल, मोबिल, जब सेम वैल्यू का 3 प्रोडक्ट निकल गया उसको बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। सेम वैल्यू का प्रोडक्ट निकला तो जॉइंट प्रोडक्ट। सेम वैल्यू का प्रोडक्ट निकला तो क्या बोलेंगे बाबू? जॉइंट प्रोडक्ट। और अलग अलग वैल्यू का प्रोडक्ट निकला तो उसको देखिए, जैसे एक मशीन में प्रोडक्ट को डाले, एक मशीन में प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल को डाले, तो जैसे रॉ मटेरियल को आप डाले तो एक साथ मान लीजिए आपका सेम वैल्यू का 2-3 प्रोडक्ट आ गया। तो एक साथ जब सेम वैल्यू का प्रोडक्ट आ गया, जैसे डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री समझते हैं? दूध का कारोबार जहाँ पे होता है, और डेयरी इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए मिल्क को लगाए तो मिल्क को यूज़ करके बटर और चीज़ दोनों बना सकते हैं। बटर और चीज़ हैविंग द सेम वैल्यू, बटर एंड चीज हैविंग द क्या बाबू? सेम वैल्यू। सो दीज आर द जॉइंट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट। एक रॉ मटेरियल डालिए, 2 प्रोडक्ट पाइए, ये क्या हो गया बताइए? जॉइंट प्रोडक्ट। क्या हो गया बताइए? जॉइंट प्रोडक्ट। क्या हो गया बताइए ना? जॉइंट प्रोडक्ट। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, when 2 or more products when 2 or more products are produced from same material and same production process, same material and same production process, that is called joint product. That is called joint product. उसका आइए, हो गया बाबू? एक ही है। फॉर एग्जाम्पल बटर एंड चीज आर joint product, cheese are joint product from
सेम रॉ मटेरियल एंड सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, सेम रॉ मटेरियल एंड सेम प्रोडक्शन प्रोसेस। मिल्क से ही दोनों मिलता है और एक ही प्रोसेस से बनता है। हो गया? अब हो गया? समझ गए कि नहीं समझे? बोलिए। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, समझे? इसका मतलब तो जानो, सम्स तो बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, बात समझे? तो सम्स तो बनाएंगे ही, और सम्स बना करके इसको करेंगे। पहले हमको ये बताइए, जब एक ही रॉ मटेरियल डाल के जब सेम टाइप का प्रोडक्ट दो निकलेगा, इसको क्या बोलिएगा? बोलो ना। सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, सेम रॉ मटेरियल, एंड यू गेट द सेम प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल एक तो है, प्रोडक्ट दो है, इसको क्या बोलिएगा? जॉइंट प्रोडक्ट। क्या बोलिएगा? जॉइंट। एक होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब एक्सीडेंटली, अचानक से आ गया, पता ही नहीं था ये प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब कि एक्सीडेंटली जो प्रोडक्ट है उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे बटर और चीज़ तो मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन बटर मिल्क मतलब क्या बोलिए? तो बटर मिल्क मतलब क्या बोलिए? जब आओ, बटर मिल्क का मतलब नहीं पता आप लोगों को? वो जो पानी टाइप का बच नहीं आता है जी, हाँ, वेरी गुड, वही एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं हमको भी नहीं पता, बट बटर मिल्क समझ लीजिए। उसका देखिए राइस समझो, राइस तो देखो, राइस मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन राइस के साथ जैसे वो बनता है हस्क समझते हो? भूसा समझते हो? तो भूसा क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। क्या हो गया वो? बाई प्रोडक्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ जाएंगे, रास्ता में गन्ना बेचते, गन्ना, अंकल लोग क्या बेचते हैं? गन्ना। क्या बेचते हैं? अन्ना नहीं, गन्ना बेचते हैं। तो गन्ना जो लोग बेचते हैं, गन्ना का रस, दैट इज मेन प्रोडक्ट। और रस से भी एक तो कुछ निकलता है, दिखता है, साइड में रखते हैं। छिलका को कहाँ बेच देते हैं? छिलका को फेंक देते हैं कि अंकल लोग? नहीं, वो छिलका को भी बेच देते हैं, जानवर लोगों को खिलाने में काम आता है। ये सुनो गाइस, तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया? बाय प्रोडक्ट। जब एक मेन प्रोडक्ट बनाते एक्सीडेंट से कुछ बन जाए, कैसे बन जाए? एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंटली जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ बाय प्रोडक्ट, जिसका वैल्यू कम होता है दैट इज़ बाय प्रोडक्ट। आपको एग्जाम में क्या करेगा? जैसे थ्योरी, वैसे कॉस्टिंग में स्पेसिफिक थ्योरी बोल के तो कुछ नहीं है, बट जैसे 5 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई विच इज़ जॉइंट प्रोडक्ट, विच इज़ मेन प्रोडक्ट, विच इज़ बाय प्रोडक्ट। कौन सा मेन प्रोडक्ट है, कौन सा बाय प्रोडक्ट? सिंपल, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो मेन प्रोडक्ट, और जिसका वैल्यू कम होगा वो कौन सा प्रोडक्ट बाबू? बाय प्रोडक्ट। लिखिए, बाय प्रोडक्ट refers to byproduct refers to the product which is having smaller value, refers to the product which is having smaller value, जिस प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता है उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बताइए? बाय प्रोडक्ट। उसी में लिखिए, these are produced incidentally, these are produced क्या बाबू? इंसिडेंटली, अचानक से बाय डिफॉल्ट आ गया। लिख ले बाबू, दिस प्रोडक्ट क्या बताइए? इंसिडेंटली। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 2। अच्छा चलिए, अच्छा जो वर्ड इसमें काम आएगा बता रहे। तीसरा जो वर्ड हम लोग यूज़ करने आ रहे, देखिए, जैसे सामान को मशीन में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कॉमन प्रोसेस है। जहाँ तक कॉमन प्रोसेस होता है ना, देखिए यहाँ तक तो आपका खर्चा एक ही होगा। जैसे कोई प्रोसेस है, इससे 2 प्रोडक्ट बनाए, ए और बी, ठीक है? बात तो समझिए, डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है वो समझिए, समझ नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये रॉ मटेरियल को डाला, आइए मशीन में जा रहा, इधर से एक तो प्रोडक्ट निकला, इधर से एक तो प्रोडक्ट निकला, बात समझिए। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो एक ही थे आप लोग, तो यहाँ तक का जो खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बाबू? सम्स बनाओगे ये सब नहीं पता रहेगा ना, सम समझ नहीं आएगा। कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बताइए? जॉइंट कॉस्ट। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ से टूट रहे हो, जहाँ से अलग हो रहे हो, उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
क्या बोलते हैं बताइए? सम्स में ये सब काम आएगा, नहीं समझोगे तो सम समझ ही नहीं आएगा कि क्या स्प्लिट ऑफ, क्या जॉइंट प्रोडक्ट। किसी कॉलेज में हो तो सुने होंगे आप। गलती हम लोग यही करते हैं ना, हम लोग खाली सम, डायरेक्ट सम्स बनाने चले जाते हैं, सम समझ ही नहीं आता। बच्चा बना रहा है उसको पूरा सम्स बना लिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या है प्लस के, क्या है माइनस के, ये जॉइंट कॉस्ट क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है। तो आप जल्दी बताओ हमको, जहाँ जब तक प्रोडक्ट का ब्रेकअप नहीं हुआ है तब तक का खर्चा को क्या बोलिएगा? जॉइंट कॉस्ट। और जिस पॉइंट पर टूटता है प्रोडक्ट, जिस पॉइंट से अलग हो जाते हो, तुम अलग हम अलग, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बताइए? स्प्लिट ऑफ। यस, ब्रेकअप पॉइंट, एक्सीलेंट। ये ब्रेकअप पॉइंट है। यहाँ से आप लोग क्या हो गए बाबू? अलग हो गए, यहाँ से अलग हो गए। अच्छा, जब यहाँ से अलग हो गए तो खर्चा भी तो आप लोग का अलग अलग हो गया ना। तुम भाई अपना खर्चा देखो, हम भाई अपना खर्चा देखेंगे। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन में रॉ मटेरियल को डाले, कॉमन जा रहा, कॉमन प्रोसेस से जा रहा। अब कॉमन जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अलग तो होना पड़ेगा। ज़िंदगी का सत्य यही है, कभी ना कभी तो आपको जुदा होना ही है, समझ रहे ना। तो एक पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। जब तक आप साथ थे तो आपका खर्चा भी तो साथ था, उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बताइए? जॉइंट कॉस्ट। बट एक समय ऐसा आएगा जब आपको अलग होना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अलग होना पड़ेगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। तो जब तक प्रोसेस एक होगा, जो खर्चा होता है उसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। जिस पॉइंट पर ब्रेकअप होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ब्रेकअप के बाद का जो खर्चा है उसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते बोलिए ना? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते बताइए? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। लैंग्वेज सम्स में ये सब मिलेगा आपको। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। बाबू अपना अपना खर्चा देख लो भाई। या कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। कॉस्ट आफ्टर क्या बाबू? स्प्लिट ऑफ। आप पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोलिए, चाहे कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ बोलिए, जरा समझे। ये चार्ट के हेल्प से हम लोग समझ बना लेंगे। जल्दी बताइए, एक प्रोसेस, एक रॉ मटेरियल, दो प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? बोलो ना, प्लीज बोलिए बाबू। और जो प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता है उसको क्या? बाई प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बताइए ब्रेकअप तक का खर्चा को क्या बोलिएगा? तक का खर्चा को क्या बोलिएगा? सो कुछ भी बोलते रहे, सुन के समझोगे तो अच्छे से। ब्रेकअप तक का खर्चा को क्या बोलोगे? जॉइंट कॉस्ट। ब्रेक, जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और ब्रेकअप के बाद का खर्चा को पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। जैसे हम बनाए वैसे उतार लीजिए। उतारिए, बुक दीजिए भैया जी, विजय भैया बुक दीजिए। भैया जी लीजिए। बस आपको हम लोग ऐड कर देंगे, 5 मिनट रुक क्लास करा रहे। उदय प्रसाद। बाबू हो जाए तो बताइएगा। चलिए, हो गया यहाँ तक। देखिए
तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया ना, कितना कॉन्सेप्ट था चैप्टर का। आई थिंक बैकग्राउंड समझ गए, इतने दिन से आपके मन में ही चला होगा क्या कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में। बात समझे ना। तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, समझ गया ना। तो जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये सेम प्रोडक्शन सेम प्रोसेस, व्हेन यू गेट टू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। सेम वैल्यू का दो प्रोडक्ट आएगा तो क्या बोलेंगे बताइए, जॉइंट प्रोडक्ट। और बाई इंसिडेंटली जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। सोचे नहीं थे कि ये बनाना है, बाई डिफॉल्ट बन गया, सोचे नहीं थे लेकिन बन गया, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। और बताइए जब तक अलग नहीं होते हैं तब तक का खर्चा को क्या बोलते हैं, और अलग होने के बाद के खर्चा को पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। कोई दिक्कत बोलो। चलो अब धीरे धीरे अब आपको फॉर्मेट देते हैं और उसके बाद हम सम्स करने के लिए जाएंगे। जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट जो आपको पढ़ना है, आ जाइए मिटा दे रहे। देखिए अब सबसे सिंपल तरीका है, आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकालिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ क्या बाबू, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट निकालने का, जॉइंट कॉस्ट का खर्चा निकालने का क्या क्या फॉर्मेट है देख लीजिए। जॉइंट कॉस्ट निकालने बोलेगा, कैसे निकालोगे। सपोज दो प्रोडक्ट है ए और बी, तो दो कॉलम बना लेना। इधर लिखोगे पर्टिकुलर्स, क्या लिखोगे बोलो, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखोगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलिए, सेल्स वैल्यू बोलिए। एक यूनिट का लीजिएगा तो सेलिंग प्राइस, और बहुत ज़्यादा यूनिट रहेगा तो सेल्स वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलिए। उसके बाद उसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा बताइए, प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं बाबू तो क्या आता है, टोटल कॉस्ट। बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए कि नहीं, हाँ कि नहीं। सेल में से प्रॉफिट माइनस करिएगा तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। उसके बाद देखिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। शेयर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि कौन सा प्रोडक्ट का, बात समझिए, जॉइंट कौन सा प्रोडक्ट का कितना खर्चा हुआ ये निकालना है। जैसे हमको निकालना है कि मेरे ए में कितना खर्चा हुआ, बी में कितना खर्चा हुआ। स्टेप्स याद रखिएगा, सिंपल स्टेप। पहले क्या लिखोगे बोलो, पहले क्या लिखोगे, उसमें से क्या माइनस करोगे, प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। उसमें से क्या माइनस करोगे, यस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, उसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, शेयर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। उतारो। आप ऑल कंटेंट में चेक करिए, अब आपको दिखेगा ऑल कंटेंट में, आप ऑल कंटेंट में आप ऑल कंटेंट में चेक करिए, अब आपको दिखेगा ऑल कंटेंट में। देखिए ऑल वीडियोस दिखेगा, पीडीएफ थोड़ी देर बाद भेज देंगे बाबू। ऑल कंटेंट में देखिए वीडियोस दिखेगा, हम लोग आपको ऐड कर दिए।
हो जाए तो बताइएगा बाबू। ये लिख करके थंबनेल बना के भेज दीजिए, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। चलिए देखिए, अब आइए क्वेश्चन में देखिए। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए बाबू। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। हो गया क्या? देखिए पहला सम्स क्या बोला है, बोला है टू प्रोडक्ट ए एंड बी आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। देखा? चलिए पहले निकाल लीजिए फिर बात करते हैं। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 1, टू प्रोडक्ट ए और बी प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ क्रूड फॉर्म। बोला कच्चा फॉर्म में ए और बी हम लोग यूज़ कर बनाए हैं, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से बनाए हैं, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 4 रुपया ए का, 2 रुपया बी का। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब अलग होने के बाद का खर्चा, तुम अलग हम अलग, उसके बाद का खर्चा। अज्यूमिंग अ नेट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट। नेट मार्जिन कितना परसेंट है बताइए? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का ऊपर कितना परसेंट बताइए? 25% ऑन कॉस्ट। मार्जिन कितना परसेंट बोला बताइए? 25% ऑन कॉस्ट। ये एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस आप ये मत सोचिए 25% कॉस्ट ऐसे लिख देंगे, नहीं। देयर सेलिंग प्राइस 30 रुपया और 20 रुपया। ओके, सेलिंग प्राइस कितना कितना बाबू? 30 और 20। ड्यूरिंग द पीरियड आउटपुट्स पर ए बनाया 5000 यूनिट्स और बी बनाया 3000 यूनिट्स। अब कॉस्टिंग में क्या है, एक ही सवाल को बनाने का ना बहुत सारा तरीका है। हम इसको टोटल में लेकर के भी स्टार्टिंग से बना सकते हैं, या फिर सारा निकाल करके लास्ट में इंटू आउटपुट से इंटू करेंगे, टोटल आ जाएगा। देखिए सबसे ईजी जो तरीका वही बता रहे हैं आपको। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बाबू, सॉरी पेज नंबर 1। सेलिंग प्राइस कितना दिया बताइए? ए का 30, अभी का बाबू 20। सेलिंग प्राइस ए का कितना बताइए? 30, अभी का कितना बाबू? 20। प्रॉफिट कितना बोला बताइए? 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है। दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट 25% ऑन कॉस्ट। ये तो कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस। तो अब आपके पास दो तरीका है, या तो इसको कॉस्ट में बदलिए, या तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसको सेलिंग प्राइस में बदलिए। सबसे सिंपल तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कुछ नहीं करने का है। 25% है ना, 125 हो गया। 30 का 25/125 कितना आएगा बताइए? 30 का 25/125 कितना आएगा बताइए? 6 रुपया। अगर आपको अगर अच्छा ये 25 बात समझिए, या तो 25% कॉस्ट पे दिया रहेगा या तो सेलिंग प्राइस पे दिया रहेगा। अगर 25% ऑन कॉस्ट रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 30 रुपया का 25% मार देते। यस और नो गाइस? सॉरी 25% ऑन सेल। अगर 25% बोलता ना क्वेश्चन में कि 25% सेल क्या रहता, अगर क्वेश्चन में 25% किसका रहता बताइए? सेल का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट 25% मार दीजिएगा। लेकिन जब भी ऐसा लिखा रहेगा 25% या 20% ऑन कॉस्ट, जैसे 20% ऑन कॉस्ट रहता, कैसे लिखते बताइए? 20/120। बात खत्म। क्यों सर क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 25, तो वैल्यू कितना हो गया? 125। तो ये अरिथमेटिक का एक्सप्लेनेशन होगा, इतना लेके क्या करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल में समझिए ना बाबा
कि जितना रुपया दिया हुआ है 30 का 25 बाई 125 कितना होगा बताओ 6। 30 में से 6 का कितना बचेगा बताओ 24। कोई दिक्कत? उसका इसका कैसे करेंगे आप बताइए? 20 का 25 बाई 125 कितना बोलिए 4। 20 माइनस 4 कितना 16। कोई दिक्कत है? ऐसा ये 25 बाई 125 क्योंकि ये समझे ऑन कॉस्ट है। आज यदि এটা ऑन सेले থাকতো डायरेक्ट मार देते, डायरेक्ट क्या करते मार देते। उसके बाद बोला है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4 रुपया 2 रुपया है ना जी। इसका ए का ऊपर 4 रुपया खर्चा हुआ, बी का ऊपर 2 रुपया। तो अपना अपना खर्चा बताओ। तो ए का अपना खर्चा कितना बताइए। अच्छा अब ये दोनों नाम एग्जाम में मत लिखिएगा, दोनों में से कोई एक ही नाम लिखिएगा। या तो फर्दर प्रोसेसिंग लिखिएगा तो पोस्ट सेपरेशन लिखिएगा। आप दो नाम क्यों लिखेंगे? तो हम समझाने के लिए नहीं लिखे थे। तो अभी जब सम्स कॉपी करिए तो दोनों मत लिखिएगा। 24 माइनस 4 कितना बोलिए 20। 16 माइनस 2 कितना बताइए 14। कोई दिक्कत? एक पीस का ऊपर अपना अपना खर्चा कितना है 20 शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। और इसका देखिए कितना है बताइए 14। मतलब जॉइंट कॉस्ट जो टोटल खर्चा जो आया है, जॉइंट कॉस्ट जो टोटल आया है उसमें ए का शेयर कितना बताइए 20, बी का शेयर कितना बताइए 24। मतलब ए में 20 रुपया खर्चा हुआ है, अभी में कितना रुपया खर्चा हुआ है 14। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ये करने के बाद आपका पास जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें तो यूनिट्स दिया हुआ है। देखिए ए कितना यूनिट है बाबू बताइए। ए का आउटपुट कितना यूनिट है बताओ 5000। बी का 3000। बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में? 5000 और 3000 तो टोटल नहीं निकल जाएगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट, टोटल शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। टोटल शेयर कैसे निकालेंगे बताइए? 5000 इंटू 20 कितना आएगा बताइए? बताइए कितना आएगा बताइए? 1 लाख। मतलब टोटल जॉइंट कॉस्ट में इसका खर्चा कितना बताइए 1 लाख। जॉइंट कॉस्ट अगर हम लोग बनाएंगे उसमें ए बनाने में कितना खर्चा होगा बताइए 1 लाख। अभी बनाने में बाबू 3000 इंटू 14 42,000। इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते थे। कैसे? स्टार्टिंग से ही टोटल लेके बनाते 5000 इंटू दिस, 5000 इंटू दिस, 5000 इंटू दिस, 5000 इंटू दिस, और उसका 3000 इंटू दिस, 3000 इंटू दिस, 3000 इंटू दिस। मतलब स्टार्टिंग से ही इसका 5000 लेके बनाते हैं, उसका 3000 लेके बनाते। तो बनाने का एक ही चीज़ को बहुत तरीका है। हम लोग क्या किए पहले पर यूनिट निकाल लिए और उसके बाद आउटपुट से इंटू किए। इसको और एक तरीके से कैसे कर सकते थे? स्टार्टिंग से ही टोटल लेके करते हो। सारी बन गया सम्स।